गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का माध्य। आपके एग्जाम में प्रत्येक साल माध्य मध्यिका बहुलक से क्वेश्चन आती है। इससे आपका लगभग है ना 7 से 8 नंबर का प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछती है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में अगर पूछने जाने वाला सवाल है तो माध्य है। उसके बाद आपका बहुलक है। माध्यिका थोड़ा सा कम पूछता, लेकिन पूछता वो भी है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो है बच्चा माध्य का क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम 2024 में आने वाली है। हम लोग देखेंगे बच्चा कि माध्य से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए बच्चा, माध्य से आपके एग्जाम में 2 तरीका से क्वेश्चन आता है। थोड़ा देखिएगा, समझिएगा बात को। ये है आपका माध्य। आपके माध्य से 2 तरीका के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जिसमें आपको वर्ग चिन्ह दिया रहेगा एक में, ठीक है, और एक आपका जो माध्य रहेगा उसमें एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और एक में वर्ग चिन्ह दिया रहेगा। 2 चीज दिया रहता है। जो वर्ग चिन्ह का क्वेश्चन होता है वो बच्चा अधिकांश 2 अंक का रहता है। ठीक है, जो वर्ग अंतराल जिसमें दिया रहता है वो आपके 5 अंक में आ सकते हैं या फिर 2 अंक में भी आ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों तरह के प्रश्न को हम लोग समझेंगे। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहते हैं किस तरह के वर्ग चिन्ह में सवाल आएगा और किस तरह का सवाल वर्ग अंतराल में आएगा, तो समझिए। जैसे वर्ग चिन्ह में आपको सवाल दिया रहेगा, है ना, xi और fi दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह का सवाल दिया रहेगा और उसमें आपका कुछ डिब्बा ऐसे बना के यहाँ पे 5, 5, 10, 15, 20 दे दिया, यहाँ 2, 3, 5, 6। अर्थात यहाँ पे जो सवाल देख रहे हैं इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में 2 अंक का आएगा। और इसमें देखिए, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नहीं तो आपका एग्जाम में किस तरह का सवाल आएगा था, देखिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पे आपका बच्चा ध्यान समझिएगा, वर्ग अंतराल देगा और यहाँ पे दे देगा बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे है ना, 0 से 10 दे सकता है, 10 से 20 दे सकता है, 20 से 30 दे सकता है, यहाँ पे 4, 5, 6 कुछ भी आपका दे दिया जाएगा। अर्थात आपके एग्जाम में इसी 2 तरह के प्रश्न आपको माध्य से देखने को मिलेगा, है ना। इन दोनों प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आज इसी तरह के प्रश्न को आज हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें टोटल 4 टाइप होगा, जिसमें हम लोग पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस वाला को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए बच्चा, पहला टाइप हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको 2 नंबर को देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। आपको डिब्बा बना लेना है, xi का अलग, fi का अलग। ठीक है, इस तरह डिब्बा आप खींच लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना डिब्बा है, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लीजिए। 5वां, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब इसको इस तरह खाका बना लेना है। संख्या क्या है, xi कितना 10 है, उसके बाद कितना 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13 और 14। fi कितना है 3, 12, 18 और कितना 12 और 3। इस तरह के सवाल बच्चा एक और डिब्बा आपको बनाना होगा। ठीक है, एक और डिब्बा आप बना लीजिएगा। ठीक है, इस डिब्बा का नाम रखना होगा सिग्मा fi xi। ठीक है, सिग्मा fi xi लिख लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना होगा। ठीक है, गुना कीजिए, 10 या 30, इसको गुना करिए, 11 गुना 12 करिएगा, 132, 18 गुना 12 कीजिएगा, 216, 12 गुना 13 कीजिएगा, 156 और 14 42। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसको इससे गुना करके, इससे गुना करके, सबको एक दूसरे से गुना करके यहाँ पे लिख देना है सिग्मा एफ एक्स में। और आपको निकलना है यहाँ पे सिग्मा एफ निकालिए। सिग्मा एफ निकालने के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, सबको जोड़िएगा। ठीक है, देखिए 18 और 12 जोड़ लीजिए तो बच्चा 30 हो जाएगा। 30 और 12 जोड़िए, 30 और 12 42, 42 और 3 45, 3 48 हुआ। कितना बच्चा, अब इसको जोड़िए, सिग्मा एफ आई एक्स आई
इसको भी जोड़ के बैठाइए, इस सबको जोड़िएगा तो आपका आएगा 576, है ना, इतना आ जाएगा। अब माध्य निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको करना कुछ नहीं है कि माध्य का फॉर्मूला लगा देना है ना। इसलिए माध्य का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 576, सिग्मा एफ आई कितना है 48। अब इसको भगा दीजिए, ठीक है, भगा दीजिए बच्चा, 48 से भगा दीजिए 576 को, एक बार में 48 खा जाएगा, 8 17 9 8 17 कट गया 96, दो बार में 96 आ जाएगा, अर्थात 12 इसका आंसर हो जाएगा। माध्य कितना निकल गया 12। इस तरह आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह के प्रश्न में जो कि आपका एक डिब्बा, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चा, एक कोई एक चीज़ गायब कर देगा, यहाँ पे से एक कोई अंक गायब कर देगा, वहाँ पे लिख देगा एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देगा, आपको बोलेगा वही संख्या ज्ञात करें। उस तरह के सवाल को भी देख लेते हैं कि वो जो टाइप हम लोग पढ़े है ना, उसमें आपका इस तरह का सवाल भी देखने को मिलेगा। इसमें देखिए बच्चा एक्स दिया रहेगा, आपका एफ में से कोई एक पद गायब कर देगा, उसके जगह ए से लेकर जेड तक की संख्या में से कुछ भी लिख देगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे लिख देगा। तो इस तरह के सवाल को भी सेम उसी तरह बनाएंगे, है ना। इस तरह के सवाल में आपको याद रखना है, इसमें माध्य दिया रहता है। यहाँ देखिए बच्चा माध्य दिया है, हमको के का मान निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 को डिब्बा फिर से बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये x है, x कितना है 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, ठीक है, और एक बनाना पड़ेगा 45। f कितना है 3 है, k है 3 है, 6 है और 2 है। अब आपको हम बताए थे यहाँ पर आपको निकालना होता है बच्चा सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेना होता है, या सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो अब करना है क्या, सिग्मा एफ आई कैसे निकालना है, तो आपको करना है कि बच्चा गुना करना, 5 दिया 15, इसको गुना करो 15 गुना के 15 के, इसको गुना करो 25 दिया 75, गुना करो तो 6 35 के 0.3 और 6 दिया 18 3 के 210, ठीक है। अब इसको गुना 50 दुना 90, इस तरह हम लोग को गुना कर देना है। फिर आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ना होगा और फिर सिग्मा एफ को भी जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ कर बैठाना होगा। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, सिग्मा एफ को जोड़िए। सिग्मा एफ को जोड़ते वक्त बच्चा एक गलती करेगा, 3 और के कर देगा, 3 के लिख देगा, ठीक है, ये 3 के लिख देगा, गलत हो जाएगा। आप जब भी इस तरह का जोड़िएगा सवाल में, उसमें के आपको नहीं जोड़ना होगा, ठीक है, बाकी जोड़िए 3 3 6 6 3 9 9 2 11 और प्लस क्या बचा के को लास्ट में लिख देना। उस तरह सिग्मा एफ एक्स को भी देख लीजिए, सिग्मा एक्स को जोड़िए तो ये 15 के वाला को छोड़ दिए, इसको बाद में जोड़ेंगे, पहले सबको जोड़िए। 75 और 15 80 90 हो गया, 90 और 210 कितना हो गया 300 390। सिग्मा एफ आई एफ एक्स भी जोड़ दिए हम लोग, और प्लस क्या बचा इसका 15 के। इस तरह आपको सिग्मा एफ जोड़ लेना है, सिग्मा एफ एक्स जोड़ के निकाल लेना, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, माध्य का फॉर्मूला लगाना है, माध्य का फॉर्मूला लगा के बना लेना है, ठीक है। देखिए बच्चा कैसे बनाते हैं, इससे चलेंगे हम लोग बच्चा माध्य से। माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई एक्स भी लिख सकते हैं। माध्य कितना दिया देखिए तो सवाल में, माध्य दिया बच्चा 25 लिख दीजिए माध्य के जगह। सिग्मा एफ एक्स कितना है 390 प्लस 15 के बटा सिग्मा एफ क्या है देखिए तो 11 प्लस के। अब इसके नीचे एक मान के गुना कीजिए, गुना इसको इससे गुना करिए तो इसको गुना करेंगे 25 गुना 25 गुना 11 से कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 275 प्लस ये कितना हो गया 25 के। अब इसको इससे गुना करेंगे जो कति हो जाएगा 390 प्लस 15 के, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा, अंक वाला को अंक से घटा देंगे और के वाला को के वाला से घटा देंगे। 25 में से 15 को घटा दीजिए, देखिए प्लस में जाकर माइनस होगा, घटाइए कितना हो जाएगा 15 घटाइए 25 के में से 15 के को घटा दीजिए, ठीक है। फिर अंक कितना है इधर 390, अब इसको अंक को अंक से घटा दीजिए 275, इसको घटाइए तो 10 के आया,
इसको घटाइए तो 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में 7 गया 1, ठीक है। यहाँ में से 3 में से 1 गया 1, 115। देखिए बच्चा एक गलती यहाँ पे हुआ है कि हम लोग क्या किए हैं, इसको जोड़े हैं गलत था, देखिए है ना। जोड़िए तो अच्छा से 3 3 6 6 12, 12 2 14 होगा, या 14 होगा, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। यहाँ पर भी हमको लिखना होगा 14, सॉरी, ठीक है। और कहीं गुना करिए तो 14 गुना करना होगा बच्चे, यहाँ सबको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इधर से ठीक कर लेते तो समझ लीजिएगा, ठीक है। गुना करिए, होता है मिस्टेक थोड़ा सा जोड़ने में। इसको ऐसे गुना करिए, 14 गुना 25 से करिएगा, है ना। कर लेते हैं 14 गुना 25, 50, ये हो जाएगा बच्चा आपका 350। इसको इससे गुना करिए 25 से जब भी गुना करिए बच्चा तो दोनों में गुना करिए, 14 से भी और के से भी गुना करिए बराबर। अब इसको ऐसे गुना करिए 390 प्लस 15 के, 25 के है। आप क्या करेंगे बच्चा, के को के वाला से घटा देना और अंक वाला को अंक वाला से घटा दीजिए। 25 - 15 के कर लीजिए। इधर कितना अंक बचा 390। अब इसको घटाइए 350, ये कितना हो गया 10 के। इसको घटाइए कितना आएगा बच्चा 40। तो 10 का सम पड़िए 40 कितना में 4, इसलिए के जगह हम कितना रखना चाहिए हम लोग को 4। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। अर्थात इस तरह के सवाल को इस तरह आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे बड़ा वाला माध्य जो दूसरा टाइप का जो था जिसमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा, है ना, उस तरह के प्रश्न को देखेंगे, है ना। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इतना ही रहने दीजिए। क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा, इस टाइप के जितने भी प्रश्न होगा उन सभी को क्या करना है आपको बना लेना है। चलिए अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।